मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही प्राचीन काल के समय की बात है, जब भी बुद्ध जीवित अवस्था में थे। तभी श्रावस्ती में बुद्ध चारिका करते हुए पहुंचे थे। तो उस समय वहाँ के श्रावस्ती के बहुत सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रश्न और उत्तर करते हैं। तो आइए, बुद्ध ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है और उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। ये उस समय की घटना है जब उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी। अंधविश्वास और पाखंडवाद और जातिवाद चरम सीमा पर था और समाज में असमानता फैली हुई थी। तभी उस समय ये घटना घटित हुई। ऐसे ब्राह्मण बहुत थे जिन्होंने इस विषय में बुद्ध से विवाद करने का प्रयास किया, लेकिन तथागत ने उन्हें एकदम मौन कर दिया। अश्लायन सूत्र में ये कथा है कि एक बार सभी ब्राह्मण ने इकट्ठे होकर अश्लायन ब्राह्मण को भगवान बुद्ध के पास भेजा कि वह जाकर के उनसे जातिवाद के बारे में शास्त्रार्थ करे। अश्लायन भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का पक्ष भगवान बुद्ध के सामने रखता है। उसने कहा, अर्थात अश्लायन ने कहा, श्रवण गौतम, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ग के हैं, शेष सब उसके नीचे हैं। ब्राह्मण ही शुक्ल पक्ष अर्थात उजियाला वर्ण है और शेष सब कृष्ण पक्ष है, अर्थात सब अंधकार के। पवित्रता या शुचिता का वास केवल ब्राह्मणों में है, आप ब्राह्मणों में नहीं है। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरुष पुत्र माने जाते हैं, वो उनके मुख से उत्पन्न हुए हैं। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, क्या आज तक आपने कभी ये सुना है कि कोई बच्चा मुख से पैदा हुआ है? ये समझने वाली बात है। तो आगे हम देखते हैं बुद्ध से क्या अश्लायन पूछ रहे हैं। और ब्रह्मा का उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही है, ऐसा ब्राह्मणों का कहना है। तथागत ने उत्तर ने अश्लायन को एक बार तो स्तंभ ही कर दिया। बुद्ध ने कहा, अश्लायन, क्या ब्राह्मण की ब्राह्मण पत्नियां ऋतुमती नहीं होती, गर्भधारण नहीं करती और संतान का प्रसव नहीं करती? या होते हुए भी क्या ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ग के हैं, ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरुष पुत्र हैं, ब्राह्मण ही उसके उत्तराधिकारी हैं? अब अश्लायन क्या कहते हैं, यह तो ऐसा ही है, लेकिन तब भी ब्राह्मण कहते हैं कि वह ही ऊंचे वर्ग के हैं। ये ब्राह्मणों का कहना है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप समझने का प्रयास करें। सिर्फ अपने मुख से ब्राह्मण ही अपनी बड़ाई करता रहता है हमेशा, और वह ही ब्रह्मा के औरुष पुत्र हैं, वह ही ब्रह्मा के उत्तराधिकारी है। कोई दूसरा नहीं कह रहा है, ये कोई दूसरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहा है। बुद्ध यही नहीं रुकते हैं और आगे बुद्ध कहते हैं, जहां तक नैतिक उन्नति कर सकने की बात है, तो क्या एकमात्र ब्राह्मण ही अपने आप को राग द्वेष से मुक्त कर सकता है? एक क्षत्रिय नहीं, एक वैश्य नहीं, एक शूद्र नहीं? अश्लायन ब्राह्मण कहता है, हाँ, मैंने ऐसा सुना है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आगे जो बुद्ध कहते हैं वो कड़ी बहुत ही समझने की जरूरत है।
बुद्ध कहते हैं, असलायन, क्या तूने कभी सुना है कि यवन और कंबोज देश में तथा अन्य पड़ोसी देशों में भी दो ही तरह के वर्ग होते हैं, एक स्वामी और दूसरा दास, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और उन देशों में एक और है, एक आर्य दास बन सकता है तथा एक दास आर्य भी बन सकता है, मतलब एक दास श्रेष्ठ भी बन सकता है। लेकिन ये परंपरा भारत देश में ना तो पहले थी और ना आज भी है। आज देखिए तो समान अवस्था आज भी नहीं है। जैसे कि भारत के ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को साउथ में मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार वर्तमान स्थिति में जो द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भी उनको मंदिर में घुसने की इजाजत तो मिलती है, लेकिन अंदर जाने का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। तो ये है भारत की विडंबना। इससे पहले मैंने जो दो उदाहरण बताए हैं, वो भी सत्य ही घटना घटित हुई है, उसमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। तथागत शाक्य मुनि गौतम बुद्ध आगे जो है असलायन से एक प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि असलायन, यदि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या के साथ सहवास करे तो क्या संतान मानव संतान ही होगी अथवा उन दोनों के संयोग से कोई जानवर जन्म ग्रहण करेगा? तो असलायन के पास कोई उत्तर नहीं रह जाता है और वो कहता है, हाँ ऐसा ही है। आगे बुद्ध कहते हैं कि असलायन, क्या तूने कभी सुना है कि यवन और कंबोज देश में तथा अन्य पड़ोसी देशों में भी दो ही तरह के वर्ग होते हैं, एक स्वामी दूसरा दास, और इनमें से एक आर्य जो है अर्थात जो श्रेष्ठ है वो दास भी बन सकता है, और तथा एक दास जो है वो एक श्रेष्ठ भी बन सकता है। तो असलायन जवाब देता है, हाँ मैंने ऐसा सुना है। तो बुद्ध यहाँ पे एक और कटाक्ष मारते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हारा चातुर्वर्ण आदर्श समाज है तो फिर ये सभी देशों में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये सभी बातें सुन करके असलायन ब्राह्मण जो है बुद्ध के चरणों में गिरता है और बुद्ध से कहता है कि मुझे आजीवन, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक आप मुझे अपना शिष्य समझें। और बुद्ध मुस्कुराते हैं और बड़े प्यार से उसको अपना शिष्य ग्रहण करते हैं और अपनी शिक्षा देते हैं। बुद्ध का कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक आदर्श समाज बने, जाति आदर्श नहीं बने, बल्कि समाज में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, भाईचारा होना चाहिए। और एक जो प्रेम है मनुष्य और मनुष्य के प्रति, वो प्रेम होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। स्त्री पुरुष किसी भी समाज का हो, यदि वो दोनों मिलते हैं तो उनसे जो उत्पन्न होने वाली संतानें हैं सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस आज के लिए इतना ही है। इसी बाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान।